नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी अलाइड सर्विसेज प्री एग्ज़ाम 2015 का जो हुआ था 9 अगस्त 2015 को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस चुके हैं। तो पार्ट 1 की बात करें तो उसमें मैंने डिस्कस करा भी था साथ में। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो आपके अलाइड सर्विसेज रहते हैं उसमें आपका पहले प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है उसकी मेरिट की बेसिस पे, और आपको मेंस में बैठाया जाता है। प्री के जो मार्क्स है वो मेंस में नहीं जुड़ते हैं। मेंस में आपका इंग्लिश, हिंदी और जीके का पेपर रहता है, और उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन की जाती है, और उसी के बेसिस पे जो फाइनल मेरिट बनती है उसी के बेसिस पे सिलेक्शन दी जाती है। प्री की बात करें तो प्री में आपके पास 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर रहते हैं, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस कर ली थी, और ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था 100 तक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 101। केरल राज्य द्वारा विजिट केरल स्कीम के लिए टूरिज्म और आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए किस खेल के प्रख्यात व्यक्ति को नामित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, स्टेफीग्राफ। स्टेफीग्राफ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 102। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में से प्रकाशित बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2015 दुनिया में गरीब लोगों की संख्या प्रतिशत कितना दर्शाता है? तो ये है ऑप्शन डी 22%, 22%। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 103। मानसिक स्वास्थ्य पर नेशनल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2015 में। नेक्स्ट 104। एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैटी मैकनॉन को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 105। 4G प्रसारण के लिए मोबाइल फोनों का संपूर्ण विश्व में स्वीकृत इंटरनेट गति क्या है? 4G स्पीड क्या है? तो पहले जो बोर्ड के द्वारा आंसर प्रोवाइड किया जाता वो 100 से लेके 50 से लेके 100 MB पर सेकंड रखा गया था, बट उसके बाद इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया था और सभी के लिए इक्वल मार्क्स प्रोवाइड किए थे इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि प्रोटोकॉल का नाम किससे संबंधित है? 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्योटो से संबंधित है। नेक्स्ट 107। स्वर्गीय मदर टेरेसा की कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था से संबंधित सिस्टर निर्मला जन्मी थी कहाँ पे? 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। G8 देशों का मूल समूह अब देशों का G7 समूह है, कौन सा देश छोड़ के चला गया है? 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रूस। नेक्स्ट 109। भारत की राष्ट्रीय डायरी योजना 1 प्लान 1 में अभी हाल ही में निम्नलिखित पहाड़ी राज्यों में से किसको सम्मिलित किया गया है? तो 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 110। 110 क्या है? विकिलीक्स के अनुसार किस देश के अंतिम 3 राष्ट्रपतियों की अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने गुपचुप तरीके से जानकारी ली? तो 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन के लेखक कौन है? 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अनीता देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? 112 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए यूनिक्स। ये कंप्यूटर भाषा नहीं, बाकी आपकी फोर्ट्रेन, बेसिक और J++ ये आपकी कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर लैंग्वेज। 113। अमेरिका में नासा के वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में ब्रह्मांड में बूमरिंग नेबुला के नाम से जाने जाने वाले सबसे ठंडे स्थान की पहचान की है, जिसका तापमान है 113 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
1 केल्विन, अप्रोक्सीमेटेड 1 केल्विन। नेक्स्ट 114, संलयन ऊर्जा के उत्पादन के लिए बनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय तापनीबिकीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोगात्मक रिएक्टर ब्लैंक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फ्रांस में। 115, ऊर्जा दक्ष प्रकाश उत्सर्जक डायोडो के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जापानी। तो देखिए ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग सकता है कि जो नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। बाकी आपके किसी काम के नहीं है, बट अगर देखा जाए जो टॉपिक वाइज है और किस तरह से पैटर्न रहता है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है 7 अप्रैल को, उसके लिए। और भी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो इसी तरह के पूछे जाते हैं हर बार। 116, मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः क्या है? 116 के करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 117, जनता और समाज के लिए प्रकाश और प्रकाशीय तकनीकी विधियों के महत्व को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यापक सभा द्वारा किस वर्ष को प्रकाश और प्रकाश आधारित तकनीकी विधियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 2015 को। 118, समान मात्रा के प्रदीपन को उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रकाश के बल्बों की तुलना में ऊर्जा स्तर निर्धारित CFL कितनी कम ऊर्जा खर्च करते हैं? तो 118 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, अप्रोक्सीमेट 75%। तो आजकल मैक्सिमम यूज किए जाते हैं ये बल्ब। 119, ध्वनिकी के क्षेत्र में महानतम अन्वेषकों में से एक भारतीय मूल के थे, वो कौन थे? तो 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, AJ बॉस। तो आप साथ साथ में यहाँ भी रीड कर सकते हो इंग्लिश में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर इन द फील्ड ऑफ अकॉस्टिक वॉज ऑफ इंडियन ऑरिजिन, हु वॉज ही? तो उनका नाम था AJ बॉस। 120, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा पूर्वी हिमालय क्षेत्र की कमजोर देशज प्रजाति है? Which of the following animal is the vulnerable endemic species of the eastern Himalaya region? 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो ये है रेड पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121, विश्व भर में पृथ्वी दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 122, किस वैज्ञानिक का नाम तथा कथित भगवान का कण गॉड्स पार्टिकल से संबंध है? तो 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पीटर W. हिग्स। तो 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123, भारत का राष्ट्रीय जलीय इक्वेटिक जानवर कौन सा है? तो इक्वेटिक जानवर कौन सा है? यह है रिवर डॉल्फिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 124, अभी हाल ही में निर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव पार्टी। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने काफ़ी बार इसका वर्णन सुना होगा, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी। तो इस तरह से। नेक्स्ट 129 हमारे पास, सॉरी 125 क्या है? 125 क्या है? समुद्र में तेल के फैलाव के कारण पर्यावरणीय दुर्घटना उत्पन्न करने के लिए किस तेल कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया था? 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटिश पेट्रोलियम। 126, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए कोलंबियाई संसद द्वारा किस आध्यात्मिक और मानवतावादी मार्गदर्शक को सर्वोच्च न्यायालयिक पुरस्कार दिया गया है? तो 126 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, श्री श्री रविशंकर जी को। 127,
नेट निष्क्षमता का अर्थ क्या है, न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है? तो 127 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सभी इंटरनेट विषय वस्तु एक समान प्रकार से संपादित हो और एक ही गति में हो। ऑल इंटरनेट कंटेंट मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक एंड मूव एट द सेम स्पीड। तो नेक्स्ट देखते हैं 128। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने उसको भारत का महानतम आर्किटेक्ट घोषित किया था, वे कौन थे? तो 128 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट 129। विश्व के आधुनिक इतिहास में किसी भी देश की सरकार की प्रथम निर्वाचित या नियुक्त महिला मुख्य कौन थी? तो 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? सिरिमाओ बंडारा नाइके। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 130। यह किसने कहा था पुरुष और नारी का समान स्तर होता है लेकिन वे सर्वसम नहीं है? तो 130 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। 131। भारत में विज्ञान में पीएचडी करने वाली प्रथम महिला कौन थी? 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, कमला सोहोनी। 132। विशाखा दिशा निर्देश गाइडलाइंस किससे संबंधित है? 132 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, यौन उत्पीड़न से संबंधित है विशाखा दिशा निर्देश। 133। वर्तमान में निम्नलिखित सार्क देशों में से किसकी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भारत। 134। अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थी? Who was the first Indian American astronaut to have flown on a space shuttle? तो 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कल्पना चावला। 135। यूएसए में साउथ कैरोलिना राज्य की प्रथम महिला और भारत अमेरिकी निर्वाचित गवर्नर कौन है? 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, निक्की हेली। 136। 19वीं शताब्दी का भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण किसे अपना उद्भाव मानता है? 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। 137। निम्नलिखित में से क्या आर्य समाज आंदोलन का भाग नहीं था? तो कौन सा इनका भाग नहीं था आर्य समाज का? 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो 11 प्रिंसिपल है ये इसका भाग नहीं था, बाकी शुद्धि आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा ये तीनों इसके पार्ट थे, बाकी ये चौथा नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 138। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 139। किस वायसराय किस में 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ है? तो 139 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये खत्म किसके द्वारा किया गया था? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। 140। मुंशी प्रेमचंद ने सर्वप्रथम किस भाषा में लिखना प्रारंभ किया था? 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उर्दू में। 141। किस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट 142। 2015 ईस्वी के विश्व पर्यावरण दिवस की विषय वस्तु क्या थी, थीम क्या थी? तो जितने भी आपके पास जो डेज रहते हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे रहते हैं, तो सभी की थीम्स रहती हैं और एग्जाम में पूछी जाती है। तो अभी हाल ही में जितने भी आए हैं तो सभी की थीम्स जरूर एक बार रीड कर ले। तो 142 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 7 अरब स्वपन एक ग्रह का ध्यानपूर्वक उपभोग।
143 किस वायसराय ने अलीगढ़ कॉलेज को निजी चंदा दिया था? 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड नॉर्थब्रोक ने। 144 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपके पास बुक दी है और साथ में राइटर दिया है, तो कौन से इनमें से सही नहीं है? तो अनहैप्पी इंडिया ये गलत है। बाकी आनंद मंट ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती के द्वारा, और गोदान प्रेमचंद जी के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 145 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 145 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 1904 में हुआ था ये पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहीं पे बात करें, जो एक क्वेश्चन है गया था अनहैप्पी इंडिया, तो यहाँ पे गलत है, तो ये लिखी गई थी लाला लाजपत जी राय के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो उसे करेक्ट कर लीजिए, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146 निम्नलिखित में से किसका चित्रकला में योगदान नहीं है? तो पेंटिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है इनमें? 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राम सिंह। ये पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राम सिंह। नेक्स्ट 147 निम्नलिखित स्त्रियों में से किसने गांधी के आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पुतलीबाई। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी सरला देवी चौधरानी, सरोजनी नायडू और अनुसुईया बहन ने इसमें भाग लिया था। 148 भारत से धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत का विरोध किसने किया था? तो 148 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिस डी मॉरिस। और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ये दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 किस वर्ष घोर विपदा व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ? तो 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2005 में। 150 ब्रह्म विद्या थियोसॉफी क्या है? तो आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में काफी सुना होगा, तो वहीं से क्वेश्चन है कि थियोसॉफी क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है? तो 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो यह है गहु विद्या, अकुल्टिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 151 हमारे पास क्या है? भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अमूल जो कंपनी है उसके फाउंडर वी कुरियन, वर्गीस कुरियन को। 151 का सी। 152 भारतीय में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो 152 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम होता है राष्ट्रीय आय का आंकलन करना। 153 प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 153 का बी आंसर है 28 अगस्त 2014 को। 154 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत आय से अधिक रहा है? तो 154 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया का जो अनुपात है, लिंगानुपात है, वो कितना है। ठीक है, उसके बाद आपको सभी का पता होना चाहिए, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तभी आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका है हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। साथ साथ में जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक लगता है कि ये टॉपिक बनते हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो साथ साथ में अगर आपने अभी तक मैक्सिमम तो आपने रिवीजन आई थिंक मैक्सिमम जो टॉपिक है वो आपने कंप्लीट कर ली होंगी और अभी आपका रिवीजन चल रहा होगा। तो साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि इसमें से मैंने कवर नहीं किया है तो आप साथ ही साथ उससे कवर कर सकते हो। तो 155 केंद्र सरकार का वर्ष 2014-15 बजट
के लिए राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट का प्रतिशत क्या था? 155 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4.1%। 156 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की वार्षिक औसत समृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन ए 4.1% है, इसका भी करेक्ट आंसर है। 157 हाल ही में ब्रिक्स देशों के अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का प्रथम प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? 157 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केवी कमात। 158 योजना आयोग को किसमें तब्दील किया गया है? तो इसे किया गया है नीति आयोग में। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म क्या है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। 159 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें कौन से समय के लिए प्रभावी होंगी? तो 159 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020। 160 2011 जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी बड़ी है? तो 160 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी 12.94%। 161 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ये इसका करेक्ट आंसर है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। 162 भारतीय संविधान के भाग 4 में इनमें से किसकी चर्चा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो किससे रिलेटेड है? तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो स्टेट को उसकी पॉलिसी बनाने के लिए डायरेक्ट करता है, किस तरह से आपकी पॉलिसी रहेगी। तो 162 का सी। धन विधेयक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? मनी बिल से रिलेटेड कौन सा कथन सही है? तो 163 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 164 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। ऑप्शन बी भारत की राष्ट्रपति के द्वारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मनी बिल हो गया आपका, जजेज, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट सभी इंपॉर्टेंट है। 165 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 165 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 42nd संवैधानिक संशोधन, तो इसमें जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को। और बात करें जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, ये हुई थी 1976 में, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। और इसी में और भी वर्ड जोड़े गए थे जो हमारा प्रीएम्बल है, जैसे धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, और एक ये रहा समाजवादी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 166 भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार किस देश से संविधान पर आधारित है? तो मतलब कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? तो फंडामेंटल राइट की बात करें 166 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी अमेरिका से। नेक्स्ट 167 मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 167 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 39A, ये इसका करेक्ट आंसर है। 168 भारतीय राष्ट्रपति के चयन के लिए गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन होते हैं? तो यानी जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होते हैं तो कौन कौन उसमें वोट करता है? तो 168 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो भी इलेक्टेड मेंबर रहते हैं दोनों की। देखिए अब क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में कुछ इलेक्टेड रहते हैं, कुछ नॉमिनेटेड भी रहते हैं, बट जो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर है वो वोट करते हैं दोनों हाउसेस की। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो हमारे एमएलए होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं वो भी इसके लिए वोट करते हैं।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट 169, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 169 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 170, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो आपको सही इसको मिलाना है। तो 170 की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। पहले का आपके पास पहला है, दूसरे का आपके पास तीसरा है, और तीसरे का आपके पास दूसरा है, चौथे का आपके पास चौथा है। तो चलिए यहाँ पे इसको मैच करते हैं। अगर आपको नहीं पता आप साथ साथ में नोट कर सकते हो। तो पहले का आपके पास पहला है, संघ सूची आपका आता है 7वीं सूची में। ये बात की गई है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, तो उसी से रिलेटेड है कि जो आपकी संघ सूची आती है वो किस में आती है। तो ये आपकी आती है 7th शेड्यूल में। बात करें भाषाएं की तो ये आता है 8th शेड्यूल में, 8वीं सूची में। ये इंपॉर्टेंट है भाषाएं। नेक्स्ट है राज्यसभा में पदों का आवंटन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये 4थी सूची आपकी है राज्यसभा में पदों का आवंटन। और लास्ट बच गया आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो ये बच गया आपका 6ठी सूची के लिए। तो इसमें भाषाएं इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम पूछ जाता है। तो इस तरह से आप इनका मिलाप कर सकते हो। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें पता होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 171, इनमें से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की भारत में स्थापना हुई थी? तो 171 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी 73rd जो संशोधन हुआ था वो था पंचायती राज से रिलेटेड, जिसके बाद पंचायती राज को 11th शेड्यूल, जैसे मैंने बताया जो टोटल 12 शेड्यूल है तो 11th शेड्यूल में पंचायती राज को जोड़ा गया था। और उसके एक साल बाद एक और अमेंडमेंट हुई थी जो थी 74 अमेंडमेंट 1994, तो वो म्यूनसिपालिटी के लिए थी। तो ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था। 172, संसद की संयुक्त बैठक का सभापति कौन होता है? हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। 172 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अध्यक्ष। 172 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और ये बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और अध्यक्षता इसकी करते हैं अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इससे पहले मैंने आज ही के दिन एक एग्जाम डिस्कस करा था एचएस का, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट 173, भारतीय संसद किससे बनती है? तो भारतीय जो संसद है वो किससे बनती है? ये बनती है आपके लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति। तो इन तीनों के द्वारा हमारी संसद यानी पार्लियामेंट बनती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 174, अवशिष्ट शक्ति, द रेजिड्यूअल पावर, उन विषयों के बारे में कानून बनाने की शक्ति है जो तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है। निम्नलिखित में से किसको दी गई है? तो 174 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, केंद्र को। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है? सेंटर के पास ही पावर है। नेक्स्ट 175, सार कार्य आयोग का गठन किस संबंध में हुआ था? 175 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध में, सेंटर स्टेट रिलेशन के संबंध में इसका गठन किया गया था। 176, संविधान संशोधन की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368। इसी के द्वारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें अमेंडमेंट की जाती है। जैसे हमने बताया कि जो 73rd हुई थी, फिर 74 हुई थी, 42nd अमेंडमेंट हुई थी, काफ़ी सारी अमेंडमेंट हो चुकी है। तो वो 360 आर्टिकल के अंदर की जाती है। 177, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका, ये सही नहीं है। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? ये है, मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा संरक्षित है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ये सही नहीं है, बाकी इसमें सही है। जैसे आपके पास
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में लिखित है, जिसे हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाते हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो मौलिक अधिकारों को है, फंडामेंटल राइट को है, बट फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पार्ट 4 में आते हैं। ये ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अभी लास्ट आया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। 178 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 178 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही नहीं है, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर यही है। शून्य काल से संबंधित नियम भारतीय संविधान में वर्णित है। रूल्स रिगार्डिंग 0 आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है। बाकी इसमें सही है। सही क्या है? जो सदस्य शून्यकाल के दौरान प्रश्न प्रस्तावित करना चाहते हैं उन्हें सत्र अध्यक्ष को सत्र प्रारंभ होने से पूर्व निश्चित करना पड़ता है। तो जो भी शून्यकाल के दौरान कुछ भी क्वेश्चन करना चाहता है तो उससे पहले ही बताना पड़ता है, सूचित करना पड़ता है। शून्यकाल के प्रश्न अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार अध्यक्ष कर सकता है। तो ये किस पे डिपेंड है? ये स्पीकर पे डिपेंड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट 179 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपतियों की कार्यकाल का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना आपको कि जैसे सबसे पहले कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, उस तरह से। तो 179 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखते क्या है। तो सबसे पहले है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और उसके बाद डॉक्टर के नारायण, और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये सही पैटर्न है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। 180 भारतीय आम चुनाव 2014 लोकसभा का कौन सा चुनाव था? 180 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन सी 16वां लोकसभा चुनाव। तो देखिए अभी भी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से रीड कीजिए। 181 2011 जनगणना के अनुसार भारत में मिलियन प्लस शहर कितने हैं? ऐसी कौन सी सिटी है जिनमें जो पॉपुलेशन है वो मिलियन प्लस है? तो 181 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 53। नेक्स्ट 182 हिमालय में भूस्खलन किन क्रियाओं द्वारा का परिणाम है? किसके द्वारा ये लैंडस्लाइडिंग होती है हिमालय में? 182 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके पास क्या है? अपक्षण, गुरुत्व तथा अत्यधिक वर्षा, वेदरिंग, ग्रेविटी एंड हैवी रेनफॉल। 183 भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी भू सीमा लगती है? तो सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है? 183 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट 184 निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की आपदा प्रबंधन की नीतिगत संस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज द इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बॉडी? 184 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी NDMA। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। 185 गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 185 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 186 निम्नलिखित में से कौन सा नगर नियोजित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लान सिटी? 186 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी भुवनेश्वर। नेक्स्ट 187 निम्नलिखित में से कौन सी एक आपदा भारतीय तट पर होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर अकर इन द इंडियन कोस्ट? 187 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चक्रवात, साइक्लोन। 188 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया? तो 188 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अत्यधिक चारण, ओवरग्रेजिंग, ये रीजन है डेजर्टिफिकेशन का। 189 भारत विश्व का कितना भौगोलिक क्षेत्र है? इंडिया हैज वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया ऑफ, तो कितना है? 189 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी
2.4%। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी है टोटल पॉपुलेशन की वर्ल्ड में। परसेंटेज काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट 190, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाढ़ प्रकोप के लिए उत्तरदायी नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड डिजास्टर इन इंडिया? 190 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइग्रेशन, प्रवास। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है फ्लड के लिए। नेक्स्ट 191, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में पश्चिमी और पूर्वी तट का मिलन बिंदु है? तो 191 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो ये मिलन बिंदु है भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट का, नीलगिरी की पहाड़ियां। 192, निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसकी है, कौन सी राज्य की है? तो 192 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर न्यून भूकंप पेटी में स्थित है? विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन लो सिस्मिक जोन? 193 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट 194, निम्नलिखित में से किसे राज्य में चक्रवात का प्रभाव नहीं होता? किस राज्य में नहीं होता इसका प्रभाव साइक्लोन का? 194 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, केरल। ये जो क्वेश्चन की बात करूं 193 और 194, तो पहले इनके आंसर डी और ए प्रोवाइडेड थे बोर्ड के द्वारा, बट उसके बाद इन जो क्वेश्चन है इन्हें स्क्रैप कर दिया था बोर्ड के द्वारा और सभी को उनके इक्वल मार्क्स दे दिए गए थे। 195, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो डायरेक्टली पूछा गया था क्वेश्चन। 195 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दादरा नगर और हवेली की जो कैपिटल है वो है सिलवासा। नेक्स्ट 195 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के 196, हिमालय में देशांतरीय अभिनीति घाटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल साइक्लोनिक वैली इन हिमालय इज नोन एज, ऑप्शन ए, दून घाटी। दून घाटी कहा जाता है। तो उसी तरह से इनके नाम ही पढ़ते हुए, जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड में देहरादून, उसी तरह जिनके पीछे भी दून दून लगता है तो वो इसी करके पड़ा होता है। 197, शोला वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? द शोला फॉरेस्ट आर लार्जली फाउंड इन। 197 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी शीर्ष में, हिल टॉप्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। 198, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। 198 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बॉक्साइट खेतड़ी, ये सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। बाकी सही है, तांबा, मलाजखंड, लोहा, बैलाडेला और कोयला झरिया। नेक्स्ट 199, कौन सा राज्य रेलवे से नहीं जुड़ा है? 199 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सिक्किम। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रेशमी वस्त्र के लिए नहीं जाना जाता? विच वन इज नॉट नोन फॉर सिल्क टेक्सटाइल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हावड़ा। तो ये नहीं जाना जाता रेशमी वस्त्र के लिए, बाकी वाराणसी, मैसूर और कांचीपुरम जाने जाते हैं रेशमी वस्त्र के लिए। तो इसी के साथ हमने टोटल 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अलाइड प्री एग्जाम 2015 के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।